घंटा हादसे को हो गया, अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे। सीएमओ साहब अभी तक आए नहीं है। 2 साल मौतें लगभग हो चुकी है। देखिए इसमें जांच होगी। देखिए वो जांच में निकल आएगा। जिम्मेदार बताइए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं सर, आप ऐसे नहीं जा सकते, आप जवाब दीजिए हमें। देखिए वो जांच का 2 घंटा हो गए, मार रहे हैं ये तो। एक भी व्यवस्था नहीं है इनके पास। सरकार इस मामले में पहले से संवेदनशील है और सरकार इस मामले की तह में जाकर के साजिशकर्ताओं को भी और इस घटना के जिम्मेदार जो हैं उनको भी उचित सजा देगी। पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड जो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। 100-150 चले गए। जब कितने लोगों की मौत हुई? 100-150 आदमी चले गए, यहाँ से 200 के लमसम चले गए। और ये अभी तक कोई लाइट एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। आगे को अप्लाई नहीं कर रहे, उनको एस्टीमेट नहीं अभी तक कोई दे पा रहे, तो क्या करेंगे? हॉस्पिटल में ऑक्सीजन 2 घंटे में बताइए हमने कैच के लाया, इनमें सांस चल रही है। जान है वो नहीं खत्म हो रही है। ना दरोगा ना मंत्री एसपी कोई नहीं है यहाँ पर। डॉक्टर नहीं है, नहीं कोई ऑक्सीजन है, कोई ड्रिप लगा रहे, कोई सीरियस होगा उसमें ड्रिप लगा दे तो बच जाएगा। लगभग कितने लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर? 1.5 घंटा हादसे को हो गया, अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे। सीएमओ साहब अभी तक आए नहीं है। 2 साल मौतें लगभग हो चुकी है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं है। चौपर पर आ जा, ऑक्सीजन लगे। ऑफिशियली कितनी? और अभी जो हम लोगों के पास सूचना एकत्रित हुई है वो लगभग 116 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है। उसमें 7 बच्चे हैं और अभी 1 पुरुष की बात है, बाकी 6 महिलाएं हैं। और इसमें जिन लोगों का शिनाख्त हो पाया है वो लगभग 72 लोग। मिसिंग कितने हैं सर? तो नहीं, मिसिंग कोई नहीं है। अच्छा। किसी के अलावा अभी बता रहा हूँ वो उनकी शिनाख्त की कार्रवाई की जा रही है, उनके फोटोग्राफ वगैरह लिए गए और फिर उसको अलग मैकेनिज्म से। लोग सदन में थे उस समय जानकारी मिली कि इस तरह का हादसा हुआ है। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी? और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं, तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। लेकिन चूक कैसे हो जाती है? बार-बार ऐसी घटना होती है। देखिए, जब तक आप किसी आयोजन पे शुरुआत में से लेकर के अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटना ही होंगी। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहाँ सरकार जिम्मेदार है। मरने वालों की मदद हो, उनके परिवार के लोगों का पूरा इंतजाम हो, जो अगर घायल हैं जिनको इलाज की जरूरत है, हमें उम्मीद है कि हाथरस की घटना बेहद दुखद है। हमारी संवेदनाएं सभी परिवारों के साथ है, सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को इस हादसे में खो दिया। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द वहां पर उपचार की व्यवस्था कराई जाए और साथ ही साथ उनको उचित मुआवजा भी दिया जाए। लेकिन इसके साथ साथ सरकार को जवाबदेही भी तय करनी पड़ेगी। इतना बड़ा आयोजन सुनने में आ रहा है कि काफी संख्या में वहां पर लोग एकत्रित थे, तो क्या जिला का जो प्रशासन था वो सो रहा था? आपकी पुलिस जो थी, आपका प्रशासन जो था वो क्या कर रहा था? आखिर क्यों वहां पर प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी? ये काम पुलिस का है, प्रशासन का है। इसमें पूरी तरीके से सरकार का फेलियर सामने आ गया है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का हिंदू विरोधी चेहरा एक बार फिर से सामने आ गया है। कि ये बताइए कि सदन में तो आप जब राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी का जो हिंसक चेहरा है उसको उजागर करते हैं तो आप उसे हिंदू अस्मिता से जोड़ देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में हिंदू अपनी आस्था के हिसाब से कहीं सत्संग भी ठीक से नहीं कर सकता। और यदि देखिए, घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। अपराह्न में 3-3:30 बजे के अंदर ये पूरा घटनाक्रम घटित होता हुआ बताया जाता है।
जनपद हाथरस के सिकंदरा राव के अंदर एक पूरा हादसा घटित हुआ है। वहां पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, से संदीप सिंह जी, से असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटनास्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। जो लोग इस पे कुछ राजनीतिक दल इस पे राजनीति भी कर रहे हैं, इसको गलत बता रहे हैं, आपको लगता है कि इस तरीके की घटना जब होती है तो राजनीति करने की बजाय सरकार देखिए ये समय पीड़ितों के घावों पर मलहम लगाने का है, पीड़ितों के प्रति संवेदना का है। सरकार इस मामले में पहले से संवेदनशील है और सरकार इस मामले की तह में जाकर के साजिशकर्ताओं को भी और इस घटना के जिम्मेदार जो हैं उनको भी उचित सजा देगी।